बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 2 जो पार्ट 2 है। ठीक है, इंग्लिश में BSN फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश है उसमें उसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंग्लिश 4 में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रन अप सेंटेंस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ है कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस एक ग्रामेटिकली मिस्टेक को हम कहते हैं। जब भी हम फ्लो ऑफ इंग्लिश को या कन्वर्सेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कभी कभार ये ग्रामेटिकली मिस्टेक जो है ना हमसे हो जाते हैं, जिसको हम कॉमा स्प्लाइस या रन अप सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, कॉमा स्प्लाइस किस चीज़ को कहते हैं, और इसके साथ साथ इसकी कुछ एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कामा स्प्लाइस। कामा स्प्लाइस हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस के कम्बिनेशन में जब हम एक कामा को यूज़ करें और वो सेंटेंस हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और उसको ज्वाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कामा का यूज़ करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया कि कामा का सिर्फ यूज़ करना हमारे साथ इनकरेक्ट होता है, जबकि कामा के साथ अगर हम किसी कंजंक्शन को यूज़ करें तो तब हमारे साथ ये सेंटेंस करेक्ट हो सकती है। तो जब हम किसी दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कामा का यूज़ करें तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ कॉमा स्प्लाइस हो गया। ठीक है, और वो दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी जो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं। तो लिखा गया है कि वन कॉमन टाइप ऑफ रन ऑन सेंटेंस इज़ अ कामा स्लाइस। ठीक है, तो जैसे कि हमने रन ऑन सेंटेंस के बारे में बताया पिछले वीडियो लेक्चर में कि वो हमारे साथ क्या होती है कि जब हम दो या दो सेंटेंस का कम्बिनेशन कर देते हैं और वहाँ पे हमारे साथ ना तो कामा होती है, ना कंजंक्शन होती है, ना फुल स्टॉप होती है, तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इनकरेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो उसको हम रन ऑन सेंटेंस कहते थे। लेकिन अब रन ऑन सेंटेंस का एक और टाइप है हमारे साथ जिसको हम कामा स्प्लाइस कहते हैं। अ कामा स्प्लाइस अकर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस आर joined with which a comma एंड नो कंजंक्शन इज़ यूज इन बिटवीन द टू क्लासेस। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं और उसके दरम्यान सिर्फ और सिर्फ कामा को यूज़ करें, जबकि इधर पे कोई भी कंजंक्शन प्रेजेंट ना हो इन दोनों क्लासेस के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसको हम कामा स्प्लाइस का नेम देते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया गया है कि पार्टिसिपेंट कुड लीव द स्टडी एट एनी टाइम। जो पार्टिसिपेंट है वो किसी भी वक्त पे जो मुतालिया है वो छोड़ सकते हैं। दे देन कामा दे नीड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस। उन्हें अपनी तरजीह की निशानदही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से करेक्ट करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के लिए एक तो ये है कि हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे साथ दो सेंटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट कुड लीव द स्टडी एट एनी टाइम। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। देन सेकंड सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं कि दे नीड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस। ठीक है, और ये हमारे साथ दूसरा सेंटेंस हो गया और देन फुल स्टॉप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा लिखा गया है कि सम कॉमन कामा स्प्लाइस अकर व्हेन अ राइटर अटेम्प्ट टू यूज अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कुछ कामा स्प्लाइस जो है ना तब भी पैदा होती है जब एक राइटर जो है ना वो अटेम्प्ट करती है कि वो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करे इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन हमारे साथ कौन कौन से है? डियर फॉर हो गया, आफ्टर ऑल हो गया, इवन सो हो गया। फर्दर हम इस तरह से एग्जाम्पल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कामा स्प्लाइस यहाँ पे भी क्रिएट होता है जब हमारे साथ एक राइटर जो है ना वो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन को यूज़ करे एक सेंटेंस के मिड में, जैसे द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर इनकन्क्लूसिव। ठीक है, ये जो हमारे साथ जो मुतालिया के नतीज गैर नतीजा हैज़ थे, इस वजह से क्या हो गया, देयर फॉर मोर रिसर्चर नीड टू बी डन ऑन दी
टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए इस मौजू पर मज़ीद तहकीक करने वालों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि मुतालिया के नताइज गैर नतीजा हैज़ थे, इसलिए इस मौजू पर मज़ीद तहकीक करने वालों की ज़रूरत है। ठीक है, मोर रिसर्चर या जो तहकीक करने वाले होते हैं उसकी ज़रूरत थी। तो इसको यहाँ पे जो डियर फॉर लिखा गया है ये हमारे साथ क्या है, ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है, और इसको हम किस तरह से अब जो कामा स्प्लाइस है इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कामा स्प्लाइस दिया गया है, फिर उसके बाद जो है ना हमारे साथ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन यूज़ हो गई है। तो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के बाद ही हम कामा को यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले नहीं यूज़ कर सकते। अगर इससे पहले यूज़ करना है तो देन हम क्या यूज़ करते हैं, सीमी कॉलन को यूज़ कर सकते, बल्कि कॉमा को यूज़ नहीं कर सकते, ताकि हमारा सेंटेंस जो है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस 1 जो दिया गया है वो है कि द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर इनकन्क्लूसिव। ठीक है, ये जो हमारे साथ जो रिज़ल्ट आया, जो नतीजा आया मुतालिया का, वो गैर नतीजा हैज़ था, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर, इसलिए जो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है वो देयरफॉर हो गया। एंड सेंटेंस 2 हमारे साथ क्या है जो कि इंडिपेंडेंट है, मोर रिसर्चर नीड टू बी डन द टॉपिक। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से फिक्स करेंगे ताकि जो कामा स्प्लाइस है वो हमारे साथ रिमूव हो जाए और ये सेंटेंस जो है ना ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। टू फिक्स दिस टाइप ऑफ कामा स्प्लाइस यूज द सेमी कॉलन बिफोर द ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन एंड एड कॉमा आफ्टर। ठीक है, अगर इस टाइप ऑफ कॉमा स्प्लाइस आ गए तो उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, जो सेमी कॉलन है उसको हम डियर फॉर से, यानी जो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है उससे पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना जो हमारे साथ डियर फॉर है उसके बाद हम कॉमा को यूज़ करेंगे, यानी ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन के बाद ही हम कॉमा को यूज़ करेंगे। तो इस दौरान हमारे साथ ये सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट हो सकती है। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि किस तरह से हम जो ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है उसके सेंटेंस को, उससे कॉमा स्प्लाइस को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिविजन में दिया गया है कि द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर इनकन्क्लूसिव, semicolon, therefore comma, more researcher need to be done ऑन दी टॉपिक। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कॉमा स्प्लाइस को टिक कर सकते हैं जब हमारे साथ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन यूज़ हो जाए एक सेंटेंस के मिड में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कुछ वेज यहाँ पे दिए गए हैं, 3 कॉमन वेज है जिसके ज़रिए से हम जो कॉमा स्प्लाइस है उसको रेगुलरली लाइफ में ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक एग्जांपल दिया गया है कि डैन वॉज लेट कामा वी लिफ्ट विदाउट हिम। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कॉमा स्प्लाइस सेंटेंस है, ये जो ग्रामेटिकली सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं। वन वे जो है ना वो हमारे साथ है एड अ कंजंक्शन, अगर है हम इसके मिड में या इसके साथ कंजंक्शन ऐड करें तो तब हम कामा स्प्लाइस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें हम कामा टू असीमी कॉलन को चेंज करना होगा। ठीक है, और जो तीसरा वे है वो हमारे साथ है कि सेंटेंस को हम सेपरेट करेंगे, यानी जो पीरियड है वो लाएंगे या फुल स्टॉप लाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वे को अगर हम डिस्कस करें तो लिखा गया है कि वन वे टू फिक्स अ कामा स्प्लाइस इज टू ऐड अ कंजंक्शन। अगर हम कंजंक्शन को ऐड करें, कंजंक्शन जैसे कि हमने फैन बॉय का फार्मूला पिछले वीडियो लेक्चर में भी डाला है कि जिसमें हमारे साथ क्या आता है, फॉर आता है, एंड आता है, नॉट आता है, बट आता है, इसके साथ साथ और आता है, येट आता है, एंड सो आता है। ठीक है, ये हमारे साथ कंजंक्शन है। तो अगर हम कंजंक्शन को ऐड करें तो कंजंक्शन के साथ हमारे साथ जो क्या है, जो इमीडिएट आफ्टर द कामा, ठीक है, कामा के बाद हम डायरेक्टली कंजंक्शन को ऐड करेंगे, तो इसके ज़रिए से जो सेंटेंस है, जो कामा स्प्लाइस है वो हमारे साथ ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकती है। विद मोस्ट कामा स्प्लाइस द कंजंक्शन यू विल वांट टू ऐड अ प्रॉपरली एंड बट आल्सो। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस दिया गया है कि ये जो सेंटेंस था कि डैन वाज लेट कॉमा सो वी लिफ्ट विदाउट हिम, तो इसको अब हम करेक्ट कर सकते हैं कि डैन वाज लेट कॉमा देन सो, यानी जो कंजंक्शन है उसको ऐड किया है, वी लिफ्ट विदाउट हिम। ठीक है, तो ये हमारे साथ ठीक हो गया, अब ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर दूसरे सेंटेंस को हम देख ले तो इसको हम ये जो डैन वाज लेट कॉमा वी लिफ्ट विदाउट हिम, इसको हम अब कॉमा टू सेमी कोलन में जब चेंज करें तो इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो लिखा गया है
कि इफ एडिंग अ कंजंक्शन डज नॉट सीम टू वर्क यू कैन चेंज द कॉमा टू अ सेमीकोलन। अगर हमारे साथ कंजंक्शन ने काम नहीं किया, ठीक है, कंजंक्शन के ज़रिए से अगर ठीक नहीं हुआ सेंटेंस, तो आप फिर दूसरे टाइप से इसको ठीक कर सकते हैं, यानी जो कॉमा स्प्लाइस है इसको ग्रामेटिकली ठीक कर सकते हैं थ्रू सेमीकोलन। अगर आप कॉमा को जहाँ सेंटेंस पे जहाँ पे कॉमा प्रेजेंट है उसको अगर आप सेमीकोलन में कन्वर्ट कर ले तो आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। तो किस तरह से ठीक किया है? अनलाइक कॉमास, सेमीकोलन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ग्लो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर। जैसे कि लिखा गया है कि Dan was late, comma, we left without him। ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब रिवाइज किस तरह से किया है कि Dan was late, सेमीकोलन, then we left without him। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया? ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब जो थर्ड वन है उसको हम किस तरह से, यानी जो सेंटेंस है उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं ऑन द थर्ड वे? अगर हमारे साथ कंजंक्शन ने भी काम नहीं किया, अगर सेमी कॉलन से भी सेंटेंस ठीक नहीं हुआ, ठीक है, आपको स्टफ़ी फील हो रहा है, तो इस दौरान आप जो सेंटेंस है उसको आप सेपरेटली लिख दे, तो इस तरीके से दो सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाएगी और ये हमारे साथ करेक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि डैन वॉज लेट, वी लिफ्ट विदाउट हिम, तो इसका जो दो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा? डैन वॉज लेट, ठीक है, तो ये हमारे साथ फुल स्टॉप, देन वी लिफ्ट विदाउट हिम। ठीक है, फिर जैसे हम क्या करते हैं कि वी लिफ्ट विदाउट हिम, तो ये हमारे साथ दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, तो ये अब करेक्ट फॉर्म बन गया। अच्छा, अब हमारे साथ आ रहा है कि आर कामा स्प्लाइस एवर ओके। क्या कामा स्प्लाइस को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या ये हमारे साथ ठीक हो सकता है? तो हाँ, येस यू शुड अवॉइड कामा स्प्लाइस इन फॉर्मल राइटिंग। आप फॉर्मल राइटिंग में कामा स्प्लाइस को यूज़ नहीं कर सकते, उसमें अवॉइड रखना है। बट नाउ दैट यू नो द रूल यू कैन सम टाइम ब्रेक इट। जैसे कि आपने ये जो जितने भी रूल्स मतलब आपको पता चल गया कि ये कितने रूल्स हैं हमारे साथ कामा स्प्लाइस के, ठीक है, किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो कभी कभार आप जो आर्टिस्टिक राइटिंग होती है, आर्टिस्टिक टाइप जो राइटिंग होती है, उसमें आप इस रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप अफसाने में भी, जिसको हम फैक्शन कहते हैं, उसमें भी इस रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। अगर किसी का करेक्टर आप क्या करते हैं, किसी का करेक्टर आप बता रहे हैं, ठीक है, या उसको जो हमारे साथ सामने वाला जो ऑब्जर्वर होते हैं उसको आप अगर बताना चाहते हैं उसका करेक्टर, तो इस दौरान भी आप जो कामा स्प्लाइस है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉज ब्यूटीफुल, कामा शी वॉज गॉर्जियस, इसी तरह से गॉर्जियस, इस तरह से कामा शी वॉज रिविशिंग। रिविशिंग का क्या मतलब है, यानी शी वॉज दिलकश, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो कामा स्प्लाइस है इसको यूज़ कर सकते हैं। कामा स्प्लाइस हमारे साथ दूसरी जो बयानबाजी में अजमत होती है उसमें भी आप थोड़ा सा कामा स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार जैसे कि आई कैम, आई सा, आई कन्फर्ट, ठीक है, तो ये इस दौरान आप यूज़ कर सकते हैं कामा स्लाइस, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है कि ड्यूरिंग पोइट्री भी आप ये रूल्स ब्रेक कर सकते हैं ताकि आपका जो राइतम है, जो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है, यानी उसका फ्लो जो है ना वो करेक्ट होती है। इस दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो डेफोडिल पोएम है जो कि हमारे सेकेंड ईयर की बुक्स में मौजूद होता था, उससे लिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कामा स्लाइस जो है ना वो बहुत कामा स्प्लाइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमने कामा स्प्लाइस को यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और कौन से ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम कामा स्प्लाइस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।